हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम पिछले वीडियोस में अपना फंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं, है ना। तो अभी तक मैंने पिछले वीडियोस में सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और रिलेशन के बारे में कंप्लीट कर लिया। ये सारे हमारे जो टॉपिक्स हैं क्या हैं, 11th के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो जिनको केवल बोर्ड एग्ज़ाम स्पेसिफिक हैं तो उनके लिए ज़्यादा कहीं इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है ना। लेकिन फिर भी उन्हें बेसिक डेफिनेशन फंक्शन का पता होना चाहिए, जो कि 11th में ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को, है ना। और दूसरा टॉपिक जो कि बोर्ड के लिए और या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं हमारे जेई मेंस या जेई एडवांस, उनके लिए जो भी हमारे स्टैंडर्ड रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं उनका आपको ग्राफ बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि आपका फंक्शन का जब ग्राफ पता रहता है तो आपको कैलकुलस में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा, है ना। क्योंकि आप फंक्शन का एनालिसिस आप एक जब ग्राफ रहता है तो आप एक पिक्टोरियल व्यू से आप कोई भी फंक्शन का एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है। और ये बहुत ही यूज़फुल टूल होता है। कई बार आप बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ बना करके बहुत ही जल्दी सॉल्व कर लेते हो, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं हम पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने का देखेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमारे 0 डिग्री के पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कांस्टेंट फंक्शन होगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल फंक्शन जो हमारे लीनियर फंक्शन होता है जिनका प्लॉट कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन जैसे होता है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन इनका देखेंगे, इनका प्लॉट कैसा होता है, पैराबोला के जैसा होता है, ठीक। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, इसका भी कुछ बेसिक जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन के उनका प्लॉट देखेंगे। कुछ डिफ़िकल्ट भी एक्सप्रेशंस होंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनका प्लॉट करना आसान नहीं है। तो वहाँ मेनली हमारा फोकस क्या रहेगा कि लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन का हम कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन हो तो उसको हम प्लॉट कर सकें। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन हो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो तो उसका हम प्लॉट कर सकें। तो ये दोनों टॉपिक को कम्प्लीटली कवर किया जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और ये दोनों टॉपिक पे आपका एक एक चैप्टर भी है 11th में। अगर आप 11th में पढ़े होगे तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब कि स्ट्रेट लाइन का पूरा एक चैप्टर है। कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन उसका स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट होता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन का भी आप लोग 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में क्वाड्रेटिक के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है। तो इन पे पूरा एक कंप्लीट चैप्टर्स आप लोग पढ़े हो। बट यहाँ पे क्या है कि आपको जो पढ़ाया जाएगा वो बेसिक आपको इनका एक्सप्रेशन बताया जाएगा कि क्या है, और एक्सप्रेशन के बाद कि उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ठीक। और ये बहुत ही यूजफुल टूल होने वाला है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग ग्राफ हो किसी भी फंक्शन का, जो बेसिक फंक्शंस स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनका बनाना सीख लिए तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होने वाला है आगे कैलकुलस में या पूरे मैथमेटिक्स में कहा जाए तो, है ना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे ही बढ़ते हैं। और आप लोगों से सजेशन है कि आप लोग अगर मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरा कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है या समझ आ रही है कि जो भी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग प्लीज़ लाइक करें, इस चैनल को सपोर्ट करें, है ना। मेरा ये नया चैनल स्टार्ट हुआ है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनको भी हेल्प मिले। और इसके सब्सक्राइबर्स आप लोग बढ़ाएं प्लीज़ कि मेरा चैनल थोड़ा आगे और बढ़े, है ना। तो सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स या जो भी रिलेटिव्स हैं उनको आप शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने देखा था, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था कि फंक्शन को ब्रॉडली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड फंक्शन की पढ़ने की कोशिश करते हैं। और उसमें हमारे अलजेब्रिक फंक्शंस में ये सारे आ जाते हैं, है ना। और ट्रांसेंडेंटल में ये सारे आ जाते हैं। तो जो आज टॉपिक हम कवर करने वाले हैं पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में देखेंगे कि क्या इसका एक्सप्रेशन है और इसका
हर एक जो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन है जो लीनियर है क्वाड्रेटिक, उनका ग्राफ कैसे प्लॉट करना है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बताएं कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन को सिंपली टर्म में कहा जाए तो ये क्या है, ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन है। स्पेशल टाइप इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन है जिसमें एक्स पावर जो होगा वो क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर नंबर होगा। आप लोग 10th क्लास में भी इसका डेफिनेशन या पहले भी पढ़े होंगे। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि जो एक्स पे पावर होगा वो क्या होगा, अपना होल नंबर होगा। और ये सारे जो जानते होंगे आप लोग, जो एक्स के जो कोफिशिएंट्स हैं इनको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट्स कहें या कॉन्स्टेंट्स कहें। ये क्या हो सकते हैं, एक कांस्टेंट हैं या कोफिशिएंट्स हैं, है ना, इनको कोफिशिएंट भी कहा जाता है पॉलिनोमियल का। ये क्या हो सकते हैं, ये जो भी कांस्टेंट है कोफिशिएंट्स है, कैन बी एनी रियल नंबर, है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देखें तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है और एक इसका डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या होगा, अपना डिग्री इसका 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये भी एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसका डिग्री क्या है, 4 है, तो 4 डिग्री को क्या कहते हैं, मुझे ध्यान नहीं है कि इसको क्या कहते हैं, तो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है। कोफिशिएंट देखें तो इस टर्म का कोफिशिएंट 1 है, इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, √2 है। √2 भी क्या है, √2 जो एक कोफिशिएंट है ये भी एक रियल नंबर ही है, क्योंकि √2 हमारा किस में आता है, इरेशनल नंबर में आता है। अगला देखें तो ये एक क्या है अपना, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इस पे जो पावर है वो क्या है, पावर ऑन एक्स इज नॉट होल नंबर, इज नॉट, इस पे जो पावर है वो क्या है, अपना होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन का डेफिनेशन में क्या था कि आपका जो हर एक जो टर्म है ना, उस पे एक्स पे जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एक्स पे पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये नहीं है। समझ में आ रही बात है। तो अगर हम बेसिक क्लासिफिकेशन देखें पॉलिनोमियल फंक्शन का, तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या होगा हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन का, सबसे पहला 0 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन जिसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इसका प्लॉट आप अभी आगे बताऊंगा इसका कि कांस्टेंट फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा होता है और प्लॉट कैसा होता है। तो प्लॉट कैसा होगा आपका, स्ट्रेट लाइन के जैसा होगा, मतलब एक लाइन होता है उसके जैसा इसका प्लॉट दिखेगा। फिर से लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, और इसका भी प्लॉट कैसा होगा हमारा, अभी देखेंगे कि इसके एक्सप्रेशन कैसा होता है और इसका प्लॉट भी हमारा स्ट्रेट लाइन के जैसे होता है। इसमें एक स्पेशल केस आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन, जो कि हमारा कुछ उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, आगे सब देखेंगे डिटेल में। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, डिग्री 2 का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। इसका प्लॉट किसके जैसा होता है, पैराबोला के जैसे होता है ना, पैराबोला शेप में होता है। पैराबोला शेप कुछ ऐसा होता है ना, इसको हम सिंपल शब्दों में कटोरी शेप में होता है ऐसे। फिर से क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, डिग्री 3 का पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। यहाँ तक का तो प्लॉट हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन होगा आपका इन फंक्शंस का तो आप आराम से प्लॉट कर लोगे, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको लिमिटेड ही प्लॉट करने को सिखाऊंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे आप इसके बाद जैसे ही हायर डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन आते हैं,
क्यूबिक हो या डिग्री 4 हो या डिग्री 5 हो, तो उनका प्लॉट करना मैनुअली बहुत टफ होता है। उसका हम लोग जनरली कंप्यूटर के हेल्प से प्लॉट करते हैं, ठीक है। या आगे की क्लासेस में आप लोग 12th कर लोगे तो जब भी हायर एजुकेशन करोगे तो उसमें आप लोग को बहुत सारे मेथड्स या चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, उसमें डिटेल में बताया जाता है। तो अभी के लिए आपको सिलेबस के लिए भी देखा जाए तो इनके प्लॉट्स ही आपका इम्पोर्टेंट है, इनका प्लॉट्स आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है कौन सा है, कांस्टेंट फंक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का पॉलिनोमियल है, जिसका डिग्री कितना होता है, 0 होता है। और इसका एक्सप्रेशन कैसा होता है, इसका एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल का f ऑफ x इज इक्वल टू एक कांस्टेंट c होता है। इसमें अगर देखें डिग्री 0 क्यों है, क्योंकि इसमें x की पावर कितना है, 0 है ना। तो x की पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो इसीलिए हम इसको डिग्री 0 का पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर हम देखें तो कांस्टेंट फंक्शन के एग्जांपल्स कुछ ऐसे हो सकते हैं कि f(x) इज इक्वल टू कांस्टेंट 2, g(x) इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट 2, h(x) इज इक्वल टू कांस्टेंट रूट 3। इनका अगर प्लॉट देखा जाए तो प्लॉट क्या हो सकता है, अगर मैं इसका प्लॉट की बात करूं तो अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है तो 2 है, तो x एक्सिस से एबव 2 यूनिट हम लेंगे और ऐसे हमारा इसका कुछ प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा ये जो बन रहा है, ये जो कर्व जो स्ट्रेट लाइन शेप में है, इसको हम क्या कहेंगे, इस कर्व को, ये कर्व किसका है, f(x) इज इक्वल टू 2 का कर्व है, ठीक है। इसका अगर प्लॉट की बात करें तो इसका प्लॉट कैसा होगा, अगर ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है तो √2 यूनिट हम ऊपर बढ़ेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो इसका प्लॉट कुछ ऐसा बनेगा और इसको हम कहेंगे कि f(x) इज इक्वल टू √2 है, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब हम जैसे कि आप रिलेशन में देखे थे कि रिलेशन में हम डोमेन और रेंज की बात करते हैं, तो कोई भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ बना लोगे तो ग्राफ देख करके ही आप क्या कर सकते हो, ग्राफ से ही आप रेंज डोमेन और रेंज पता कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एक ट्रिक आप लोगों को मिल जाता है ग्राफ की हेल्प से, डोमेन और रेंज बहुत ही क्विकली फाइंड करने का, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, डोमेन अगर ग्राफिकली अगर डोमेन फाइंड करना हो तो डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस इन प्लॉट ऑफ द फंक्शन का जो प्लॉट हम करते हैं उसमें जो भी पॉसिबल एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं, ठीक है, उस प्लॉट में आ रही हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रही है, डोमेन क्या है, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन एक्स एक्सिस इन द प्लॉट ऑफ ए फंक्शन। कोई भी फंक्शन हो उसका अगर हम प्लॉट करते हैं तो जो भी वैल्यूज हमारे एक्स एक्सिस पे होंगे वो हमारे डोमेन में आएंगे, है ना। और रेंज क्या होता है, अगर ग्राफिकली हम रेंज की बात करें तो रेंज क्या है, रेंज हमारा है सारे जो वैल्यूज y एक्सिस पे जो हमारे लाई करेंगे कोई भी फंक्शन के प्लॉट का, वही हमारा रेंज है। तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑन y एक्सिस इन प्लॉट ऑफ ए फंक्शन इज रेंज, ये क्या है, अपना रेंज है, ठीक है। तो अभी राइटिंग मेरी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो मेरा ऑप्टिकल पेन है वो उतना अच्छा नहीं है, मैं अच्छा पेन अभी ऑर्डर करने वाला हूँ, तो फ़िलहाल के लिए ऐसे इससे काम चला रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा राइटिंग मेरी सही नहीं दिख रही होगी। तो अगर हम देखें तो जैसे कि एक फंक्शन हमने ले लिया यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का प्लॉट किया है, जो एग्जांपल यहाँ पे लिया है मैंने, ये वाला एग्जांपल। तो इसमें हमने किसका प्लॉट किया है, f(x) इज इक्वल टू 3 का प्लॉट किया है, ठीक है। तो ये 3 यूनिट एबव हमने इसको प्लॉट किया है और ये जो कर्व है हमारा क्या है, f(x) इज इक्वल टू 3 है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो x एक्सिस पे इसके क्या आ रहे हैं, इस प्लॉट के सारे वैल्यूज हो रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा इस फंक्शन का।
और रेंज क्या होगा, रेंज में आप देखोगे वाई एक्सिस पे केवल एक ही वैल्यू जा रहा है इस पे, ठीक है, तो रेंज में केवल 1.3 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर इसकी बात करें तो इसमें डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे सारे वैल्यूज ये प्लॉट ले रहा है, तो डोमेन अपना क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। उस रियल नंबर के सेट को हम आर से लिखते हैं। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज में केवल एक 2 ही तो आ रहा है यहाँ पे वाई का वैल्यू, तो 2 हम ऐसे रेंज में लिख लेंगे, ठीक। तो इतना तो पता चल गया कि कांस्टेंट फंक्शन का हमारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, और इसका प्लॉट किसके जैसा होता है, स्ट्रेट लाइन शेप में होता है इसका प्लॉट, है ना। लीनियर फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा होता है, लीनियर फंक्शन का अगर एक्सप्रेशन की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, जिसका डिग्री कितना है दिख रहा है 1 है, और जो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 इज कॉल्ड, इसका एक स्टैंडर्ड नाम है, उसको हम स्लोप कहते हैं। जब आप स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ते होगे तो आप लोगों को ये पता होगा कि ये स्लोप होता है। और स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, स्लोप हमें क्या बताता है कि कोई भी लाइन है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, ये चीज़ बताता है, ठीक है। तो स्लोप हमें फिजिकली क्या बताता है, स्लोप टेल्स अस अबाउट, slope tells us about how much a straight line is, tells us about with how much angle, with how much angle, ये क्या बताता है हमें, it tells us about with how much angle a straight line is, a straight line is, a straight line is inclined with respect to x axis, ठीक है। तो स्लोप हमें क्या बताता है, स्लोप हमारा, स्लोप का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि कोई भी लाइन है वो एक्स एक्सिस के अबाउट कितना इंक्लाइंड है, ये चीज़ बताता है। एग्जांपल के तौर पे देखें तो जैसे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, तो कोई एक लाइन अगर हम लें, सिंपल सा एक लाइन लें, जैसे कि ए ले लिया, तो इसका एक्स एक्सिस के अबाउट इंक्लिनेशन क्या होगा, ये वाला एंगल होगा इंक्लिनेशन, ठीक है। तो ठीक, कोई दूसरा अगर लाइन लें तो उसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ए होगा। कोई तीसरा लाइन लें, सपोज करिए हम कोई तीसरा लाइन लेते हैं, कोई तीसरा लीनियर फंक्शन का कुछ ऐसे हो सकता है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा, ऐसे कुछ होगा। तो इंक्लिनेशन में आप देखोगे तो कुछ पॉजिटिव एंगल के साथ इंक्लिनेशन हो सकता है, और कुछ का निगेटिव एंगल के साथ इंक्लिनेशन होगा, ठीक है। तो जिनका पॉजिटिव एंगल के साथ इंक्लिनेशन होगा, पॉजिटिव एंगल, इसका मतलब क्या होगा, उस केस में एम हमारा, एम का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जिनका निगेटिव एंगल के साथ इंक्लिनेशन होगा जिस लाइन का, उस केस में हमारा एम का वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये इसके जो कोफिशिएंट है जो x की पावर 1 का, वो स्लोप के बारे में, और ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। अभी हम इसका प्लॉट पढ़ेंगे तो, ठीक है, कि कैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो हमें स्लोप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, ठीक। कुछ एग्जाम्पल्स देखें, तो एग्जाम्पल्स में हमारा सिंपल सा एग्जाम्पल देखें, लीनियर फंक्शन का था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है। इसमें डिग्री 1 है और इसका स्लोप कितना है, स्लोप या एम का वैल्यू कितना है, इसमें एम या एम ही हमारा क्या है, स्लोप है। एम और स्लोप का वैल्यू कितना है, 1 है। ये पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये जो लाइन का इंक्लिनेशन होगा वो क्या होगा, अबाउट एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव एंगल होगा। अभी आगे हम प्लॉट देखेंगे, ठीक। फिर से अगर अगला देखा जाए एग्जाम्पल, तो ये है, इसमें स्लोप हमारा क्या आएगा या एम का वैल्यू क्या आएगा, इसमें एम और स्लोप का वैल्यू कितना है, -√3 है। तो इसका मतलब हमारा ए निगेटिव वैल्यू है,
तो इसका एंगल का जो इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इस लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, विथ निगेटिव एंगल होगा। इस केस में m का वैल्यू 2 है, पॉजिटिव है ना। तो इस केस में हमारा जो लाइन का इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो क्या होगा, विथ पॉजिटिव एंगल होगा, है ना। तो इतना तो हमें पता चल रहा है ना। अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो आगे हम देखेंगे कि इनका प्लॉट कैसे करना है ना। अगर आप लोगों को डिटेल में लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन या स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी का 10.2 एक्सरसाइज आप लोग जाके पढ़ना, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे कि लीनियर फंक्शन को कई सारे मतलब एक्सप्रेशन से डिनोट किया गया है। एक तो एक्सप्रेशन आप लोगों को कुछ ऐसा वाला भी दिखेगा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना कि बहुत ज़्यादा यूज्ड एक्सप्रेशन है, और बहुत सारे और भी एक्सप्रेशंस आप देखोगे जो कि आपको पढ़ने को मिलेंगे, डिटेल में मिलेगा, पूरा एक इस पे एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोग को इन डेप्थ करना है तो आप लोग को 11th क्लास का एनसीईआरटी विजिट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अभी उतना पॉसिबल नहीं है। अभी तो मैं आप लोगों को बस हर एक फंक्शन का बेसिक एक्सप्रेशन और प्लॉट के बारे में, कैसे प्लॉट करना है, मेरा फोकस यही है आप लोगों का अभी बताने का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि लीनियर फंक्शन को प्लॉट कैसे करना है। तो सबसे सिंपल तरीका आप लोग जानते होंगे लीनियर फंक्शन को प्लॉट करने का, कि टेबुलर फॉर्म में आप लोग प्लॉट करते होंगे। आप लोग ये सब टॉपिक 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे कि कोई भी ऐसा लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल रहता होगा और आप लोग ऐसे टेबल बनाते होगे, एक्स की वैल्यूज अलग अलग रखते होगे और उसके बाद वाई की वैल्यूज ऑब्टेन कर लेते होगे, और उससे आपको क्या मिल जाता होगा, कोऑर्डिनेट्स मिल जाते होंगे, पॉइंट्स। इससे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा जैसे, और इससे आपको ये मिल जाएगा। इसको आप क्या कर लो, लोकेट कर लो, और इनको आप ज्वाइन कर लोगे ऐसे, तो आपका ये क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगा। क्योंकि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन का प्लॉट करना हो, अगर 2 पॉइंट हम निकाल लेंगे तो 2 पॉइंट से हम कभी भी एक लाइन का प्लॉट निकाल सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा बहुत ही सिंपल तरीका है और हर जगह आपका काम आने वाला, मतलब बहुत ही आसानी से आप लोग स्ट्रेट लाइन का प्लॉट कर सकते हो, एक ये है। लेकिन इसमें मैं जनरली देखता हूँ कि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है ना। क्योंकि आप टेबल बनाते हो, फिर पॉइंट्स को लोकेट करते हो, फिर आप प्लॉट करते हो। एक जो सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, आसान नहीं कहा, आसान भी है, दोनों आसानी है। जैसे आपको प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा आसान आपको दोनों लगेगा। इस पे आपकी प्रैक्टिस है, पहले से आप जानते हो तो आपको आसान लग रहा है। अब जो नया तरीका है ये आपको थोड़े कैच करने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो इस नए तरीके में आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी लीनियर फंक्शन है उसके स्लोप को ऑब्जर्व करना है। जैसे लीनियर फंक्शन है, इसका स्लोप क्या है, स्लोप का वैल्यू 2 है, और ये स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, जो लाइन का जो हम प्लॉट करेंगे। तो इससे हम पहला ऑब्जर्वेशन ये बना लेंगे कि अगर स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन का जो हमारा इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वो क्या होगा, विथ पॉजिटिव एंगल होगा, ठीक है। अगर स्लोप निगेटिव होगा तो उसमें क्या होगा, लाइन का जो इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस विथ निगेटिव एंगल होगा, ठीक। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सबका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अभी क्वेश्चंस के थ्रू, तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में तो हम स्लोप के बारे में देख लेंगे कि स्लोप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा, स्लोप निगेटिव है तो निगेटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा, है ना। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो आगे हमारा क्या होगा, आगे हम सिंपल जो उसमें एक्सप्रेशन है, ये वाला जो पार्ट है इसका प्लॉट करेंगे। जैसे कि इसमें, इस केस में हमारा fx इज इक्वल टू 2x का प्लॉट करेंगे। समझ आ रही बात। उसके बाद फाइनली तो अगर fx इज इक्वल टू 2x की बात करें तो पहले स्टेप को तो आपको क्या करना, ऑब्जर्व करना है। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, fx इज इक्वल टू mx, जो कि इस केस में हमारा क्या, fx इज इक्वल टू 2x, इसका प्लॉट करना है। तो इसमें 2 क्या है, हमारा स्लोप है। ये हमें क्या बताता है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बताता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। तो कुछ हमारा, और ये जो है हमारा हमेशा जो fx इज इक्वल टू mx होगा
वो हमेशा क्या होगा, एक ओरिजिन से पास करेगा, ये ध्यान में रखना है। उसका प्लॉट क्या होगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ये ओरिजिन से पास होगा और इसका स्लोप कितना होगा, ये एंगल पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन है और इसका स्लोप की बात हम करेंगे तो स्लोप कितना है, ये 2 है इसका, है ना। ठीक, उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या करना है, हम फाइनली जो फाइनल एक्सप्रेशन है उसका प्लॉट करेंगे। मतलब इसमें 3 और ऐड कर देंगे। तो 3 और ऐड कर रहे हैं इस प्लॉट में, मतलब क्या है कि अगर ग्राफिकली बात करें ग्राफ के टर्म में, तो इस एक्सप्रेशन में 3 ऐड हो रहा है। मतलब कि इसके हर एक पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, 3 यूनिट एबव शिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो इससे हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बन के आएगा। ठीक है, समझ आ रही है। और इसका भी इंक्लिनेशन जो होगा वही होगा, आपका स्लोप वही होगा, स्लोप में कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक ग्राफ क्या होगा, 3 यूनिट एबव शिफ्ट हो जाएगा। तो इस ग्राफ को आप कहोगे किसका ग्राफ है, तो ये एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ है जो जिसका एक्सप्रेशन क्या है, 2x + 3। और इसके बारे में क्या कहोगे, एक इसका है ये सिंपल एक 2x जो है इस एक्सप्रेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो हमें फाइनल एम क्या है कि इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो कुछ ऐसे करना है। ठीक, तो इसको अगर मैं सम अप करूं तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कि स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा उस लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नेगेटिव है तो नेगेटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। उसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अब हमको पेन चलाना होगा। इसमें आपको क्या करना है कि आपको प्लॉट करना है इसका, राइट, किसका, fx = mx का, मतलब इस केस में 2x है तो उसका प्लॉट करना है। उसके बाद फाइनली हमें जो लास्ट जो फाइनल हमारा जो एक्चुअल एक्सप्रेशन है उसका प्लॉट करना है। वहाँ पे हमें ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी है तो ये शिफ्ट अप हो जाएगा यहाँ पे ग्राफ, अगर ये निगेटिव है तो ये शिफ्ट डाउन हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो सबसे सिंपल अगर हम देखें तो पहला, अगर इस केस में देखें तो सबसे पहला क्या है हमारा, fx = x है। तो इसमें स्लोप हमारा क्या आ रहा है, अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे पहले स्टेप में तो स्लोप हमारा 1 है, मतलब m हमारा स्लोप होता है क्या है, 1 है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एंगल इंक्लिनेशन होगा, इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, है ना। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे, f(x) को प्लॉट करना है ना। ठीक है, तो इसका प्लॉट कैसा होगा, इसका प्लॉट कुछ ऐसे होगा, क्योंकि जब भी fx = mx का एक्सप्रेशन होता है तो वो हमेशा ओरिजिन से वो लाइन पास होता है। और इसका स्लोप 1 है ना, तो इसका स्लोप कितना है अपना, 1 है। तो एकदम ये जो स्लोप 1 वाले जो लाइन होते हैं ना, जिसका स्लोप 1 होता है, वो एकदम x और y एक्सिस के बीचों बीच से निकलते हैं और ओरिजिन से पास होते हैं। अगर स्लोप 2 होगा किसी लाइन का तो उसका थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऐसे, और 1 से नीचे होगा तो क्या होगा, उसका कुछ नीचे ऐसे आ जाएगा। समझ आ रही बात, फील आ रहा है आपको, है ना। तो कुछ ऐसे होगा। तो हमारा तो इसमें उसके बाद fx = x का ही प्लॉट करना है, तो इसमें आपको तीसरे स्टेप में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो fx = x का प्लॉट, हमेशा x और y एक्सिस का नाम दे देना चाहिए, तो हमारा इसका प्लॉट कुछ ऐसा हो जाएगा। अब अगला देखा जाए तो इसका अगर प्लॉट करना है तो क्या है, fx इसमें एक्सप्रेशन क्या है, x + 3। तो इसमें आपको थर्ड स्टेप में जाना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में जाने के लिए क्या करना होगा, इसमें इसी प्लॉट में आपको हर एक पॉइंट को आपको 3 यूनिट एबव शिफ्ट करना है, 3 यूनिट आपको एबव शिफ्ट करना है। तो इससे जो भी आपको मिलेगा, ये जो भी आपको मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये जो प्लॉट मिलेगा ये आपका क्या होगा, fx = x + 3 का होगा। तो एक्चुअल में उसका प्लॉट हमारा कुछ ऐसे दिखेगा। और ये दोनों आप देखोगे ना, fx = x + 3 और fx = x, इन दोनों का प्लॉट क्या है, ये दोनों स्ट्रेट लाइन प्लॉट है और दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल ही रहेंगे। ठीक है, और इसका भी स्लोप कितना होगा, स्लोप इसका भी वही होगा, 1 ही होगा।
मतलब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वही है, बस यही है कि ये थोड़ा सा इससे शिफ्टेड कर देते हैं हम 3 यूनिट एबव। तो ये हमारा जो प्लॉट है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का है ना। अगर इस पार्ट का देखें तो इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, तो -5 है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, जो ए वाला प्लॉट है इसमें हम 5 यूनिट क्या आएंगे, हर एक पॉइंट को नीचे लेके आएंगे, राइट। थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं हो रहा है प्लॉट का, मेरे ही पेन की गड़बड़ी की वजह से हो रही है, डॉट वोट भी देखिए सही नहीं बन रहा है। आगे मैं तो इसका प्लॉट हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, समझ आ रही है बात। एक इसका प्लॉट हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 का, राइट। और इस लाइन का भी स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका भी 1 होगा। तो इन सारे केस में अगर देखा जाए तो सबका स्लोप क्या है, अपना 1 ही है ना। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हर एक लाइन का क्या होगा, सेम होगा। अगर ऑब्जर्व करें तो सबका स्लोप सेम है, तो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन सारे में सेम होगा, है ना। अगला देखें तो इसमें अगर देखें तो इस एक्सप्रेशन में इस लाइन का स्लोप कितना है, पहले स्टेप में हमें स्लोप का ऑब्जर्वेशन करना है। स्लोप हमारा कितना है, m जो है 5 है, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव वैल्यू है ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का प्लॉट करते हैं, तो इसमें एम एक्स क्या हमारा 5x का प्लॉट करेंगे। तो इसका प्लॉट कैसा आएगा हमारा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 5 है तो 1 वाला स्लोप का तो एकदम बीचों बीच से जाता है ना, ऐसे जिसका स्लोप जिस लाइन का 1 होता है उसका तो ऐसे कुछ जाता है, राइट। इसका स्लोप 5 है तो ये क्या हो जाएगा कुछ, सॉरी, इसका स्लोप 5 है तो कुछ इसका प्लॉट ऐसे जाएगा, है ना। तो ये जो हमारा प्लॉट होगा ये किसका होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x का होगा। लेकिन हमारा फाइनल एम क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 का प्लॉट करना है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो ये प्लॉट हम बनाए हैं इसी प्लॉट में हम इसको 2 यूनिट एबव शिफ्ट करेंगे, 2 यूनिट एबव शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हमारा बन के आएगा। इन डॉटेड को ज्वाइन कर लेंगे तो ये हमारा बन के आएगा। तो फाइनली जो हमारा ग्राफ बन के आएगा किसका, ये कुछ ऐसे बन के आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 2 का ग्राफ ऐसे बन के आएगा, है ना। और ये क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका भी स्लोप क्या होगा हमारा 5 ही होगा, है ना, इसका भी स्लोप 5 होगा। और एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं एक चीज़ से मैं आपको अवेयर करा दूँ कि कई बार आपको लग रहा होगा कि ये तो आपने रफ प्लॉट कर लिया स्ट्रेट लाइन का, आपको एग्जैक्ट बताना हो कि ये एग्जैक्ट प्लॉट है, तो आप लोग क्या कर दो कि इसका और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट बता दो, है ना। तो आप कहोगे कि मेरा ये जो ग्राफ है एग्जैक्ट ग्राफ है ना। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट अगर इसका देखा जाए तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से हम इवेलुएट करेंगे तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, एक्स एक्सिस पे होता है, तो x का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा -2/5 आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको आप तब क्या कह सकते हो, इसका एग्जैक्ट ग्राफ कर सकते हो। अब मैं एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन राइज करना चाहता हूँ कि ठीक है हमने इसका प्लॉट कर लिया, अभी मैंने कहा कि अगर आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर लोगे तो आप क्या निकाल सकते हो, डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। तो इस प्लॉट को देख करके आपको क्या लग रहा है कि डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होते हैं, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस इन द प्लॉट ऑफ द फंक्शन। जो हम फंक्शन का प्लॉट करते हैं उस फंक्शन के प्लॉट में जो भी ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑन एक्स एक्सिस होते हैं वही हमारे क्या होते हैं, डोमेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस प्लॉट में तो एक्स की सारी वैल्यूज इधर जा रही हैं, इधर की भी सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इस केस में हमारा डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। फिर से अगर रेंज की देखें तो रेंज में भी हमारे y की सारी वैल्यूज जाएंगी, इधर ऊपर देखें नीचे देखें तो सारी आएंगी, तो रेंज भी हमारे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। तो लीनियर फंक्शन का हमेशा डोमेन और रेंज, स्टार्टिंग में मैंने बताया था
रेंज और डोमेन, कोई भी लीनियर फंक्शन का एक्सप्रेशन ले लीजिए, रेंज और डोमेन क्या होते हैं, ऑल रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चंस आपको कभी नहीं पूछेगा, जिनमें आपको पेन चलाना पड़े, है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज फाइंड करने का कई बार आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, आ भी जाता है। तो जहाँ पे आपको पेन चलाने की या थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़े, है ना, वहाँ पे आपको, है ना, यहाँ पे तो आपको तो अंडरस्टूड है कि लीनियर फंक्शन क्या है। लीनियर फंक्शन का हमारा डोमेन और रेंज सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं, ठीक। ये तो आपको रट्टा हो गया एक तरह से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, इसका भी आप प्लॉट खुद कर सकते हैं। अब आप लोग, जहाँ तक मुझे सजेशन है, पहले स्टेप में आपको क्या करना है, इसके प्लॉट में m का वैल्यू देखना है। m मतलब स्लोप का वैल्यू 3 है, जो कि ये पॉजिटिव है ना। पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम किसका प्लॉट करेंगे, fx इज इक्वल टू 3x का प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम किसका प्लॉट करेंगे, fx इज इक्वल टू 3x माइनस 1 का। तो उसको प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, इस प्लॉट में ही हम 3 मतलब 1 यूनिट हम नीचे उस प्लॉट को शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारा किसका प्लॉट आ जाएगा, फाइनली इसका प्लॉट आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ये सारे प्लॉट करिए। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं, अभी तक हमने जो भी एग्जांपल्स किए उसमें क्या थे, सारे में पॉजिटिव स्लोप थे, ठीक है। तो पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था। निगेटिव स्लोप के केस में कैसा होगा, तो सबसे बेसिक एग्जाम्पल अगर देखें निगेटिव स्लोप का, तो क्या आएगा हमारा, fx इज इक्वल टू -x, है ना। तो इसका प्लॉट कैसा होगा, इसका प्लॉट जो होता है अपना, ये भी ओरिजिन से पास होता है, और ये भी जो लाइन है अपना ओरिजिन से ही पास होगा, ऐसे ओरिजिन से पास होगा, ठीक है। लेकिन इसका x एक्सिस से इंक्लिनेशन कितना है, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इंक्लिनेशन यहाँ पे निगेटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, निगेटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है इस लाइन का। क्यों, बिकॉज इसका m का वैल्यू हमारा निगेटिव है, -1 है, ठीक है, इसलिए है। तो ये जो प्लॉट हमने सीखा अभी, ये किसका प्लॉट है, fx इज इक्वल टू -x का प्लॉट है। fx इज इक्वल टू x का भी प्लॉट कैसे दिख रहा था, कुछ ऐसे जा रहा था, इसके बीचों बीच से जा रहा था एक्स वाई, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, है ना, ठीक। उसके बाद अगर अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन, अगर देखा जाए दूसरे क्वेश्चन में, तो इसमें किसका कहा जा रहा है प्लॉट करने के लिए, fx इज इक्वल टू -x+2 का प्लॉट कह रहा है करने के लिए, राइट। तो इसका अगर आपको प्लॉट करना होगा तो कैसे करोगे, अगेन आपको स्टेप्स तो वही रहेंगे प्लॉट करने के। पहले आपको स्लोप देखना है, स्लोप क्या है, -1 है, तो ऑब्जर्वेशन क्या बन के आएगा कि निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि निगेटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा, निगेटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा लाइन का विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। दूसरे स्टेप में आपको अब पेन चलाना होगा किसके प्लॉट के लिए, fx इज इक्वल टू -x की प्लॉट के लिए, है ना। तो इसका प्लॉट हमारा कैसा होगा, इसका प्लॉट अभी हमने सीखा कि इसका प्लॉट कुछ ऐसा होगा, x और y एक्सिस के बीचों बीच से निकल के जाएगा, सॉरी ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ठीक। और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निगेटिव होगा, और इसका स्लोप का वैल्यू कितना है, स्लोप का वैल्यू -1 है। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमें फाइनली fx इज इक्वल टू -x, क्या था, -x+2 का प्लॉट कर लेना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस प्लॉट को 2 यूनिट एबव हम शिफ्ट करेंगे हर पॉइंट को, तो उसका ग्राफ हमें कुछ ऐसा दिखेगा, ग्राफ तो कुछ ऐसे दिखेगा इसका ग्राफ, ठीक है। तो ये जो हमारा बन के आएगा ग्राफ, एक इसका बन के आएगा fx इज इक्वल टू -x+2 का, है ना। वही अगर निगेटिव कुछ शिफ्ट होता, निगेटिव एंगल, निगेटिव इसमें कुछ शिफ्ट करना होता, अगर इसमें कांस्टेंट निगेटिव होता, तो जैसे इस केस में है तो इसको हम -5/2 यूनिट हम शिफ्ट कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। आगे वैसे ही आप इसको भी प्रैक्टिस करना आप लोग खुद से, अगर मैं बता दूंगा तो ज़्यादा
मज़ा नहीं आएगा। अगर नहीं बन रहा है आप लोगों से, है ना, अगर सलूशन चाहिए तो मेरे से आप लोग कमेंट में पूछना आप लोग, ठीक है, मैं इसका सलूशन प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। अब हमारा लीनियर फंक्शन का यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया कि लीनियर फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो कैसा होता है, fx इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। वहाँ पे हमें प्लॉट करना भी सीख लिए कि कैसा है। दो तरीका है प्लॉट करने का, एक तो टेबल बना के हम जो 9th-10th में पढ़ते हैं उससे हम कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका ये है कि उस प्लॉट को करना है तो हम जो स्लोप के बारे में ऑब्जर्वेशन बनाए पहले कि पॉजिटिव स्लोप है तो पॉजिटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, निगेटिव स्लोप है तो निगेटिव एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। उसके बाद हम क्या करें, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स का प्लॉट करें। उसके बाद एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का प्लॉट करने के लिए क्या करेंगे, उसमें सी यूनिट अबव शिफ्ट कर दें अगर सी पॉजिटिव है तो, या सी यूनिट बिलो शिफ्ट कर दें या सी निगेटिव है तो, है ना। तो इससे हमने लीनियर फंक्शन का प्लॉट भी सीख लिया। और आप लोग, मैं श्योर हूँ कि आप लोग अब कोई भी लीनियर फंक्शन का प्लॉट कर सकते हो, है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में आप लोग पहले से जानते हो। इसका डिग्री कितना होता है, डिग्री 2 होता है। इसका जनरल एक्सप्रेशन कैसा दिखता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, कुछ ऐसा दिखता है। और इसमें ए क्या होते हैं, ए बी सी क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स होते हैं या कांस्टेंट्स होते हैं। कांस्टेंट्स कहिए या इनको कोफिशिएंट्स कहते हैं, राइट। और यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि ए की वैल्यू मतलब बी और सी की वैल्यूज तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सारे रियल नंबर होंगे, लेकिन ए की वैल्यू क्या होगा, ए की वैल्यू में सारे रियल नंबर आएंगे एक्सेप्ट 0। क्यों, ए की वैल्यू अगर 0 हो गया तो क्या ये हो जाएगा, ये वाला एक्सप्रेशन केवल बी एक्स प्लस सी ही तो रह जाएगा। तो बी एक्स प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल हो जाएगा। डिग्री 1 का पॉलिनोमियल तो लीनियर फंक्शन हो जाएगा। तो ए का वैल्यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए फॉर बीइंग अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए इस फंक्शन को जब हमने कंप्लीट डिफाइन किया है तो ए के बारे में यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कभी भी कोई भी फंक्शन हो, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ कि कोई भी फंक्शन होता है ना, तो कोई फंक्शन को डिफाइन हम केवल इतने एक्सप्रेशन से नहीं करते हैं। इस फंक्शन में जो भी कांस्टेंट्स होते हैं या जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं उसके बारे में भी हम लिखते हैं। जैसे इस फंक्शन में x है तो x के बारे में क्या लिखा गया कि x कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस फंक्शन में ए बी सी है तो ए बी सी के बारे में लिखा गया है कि ए बी सी कॉन्स्टेंट्स हैं और ये भी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और ए के बारे में और थोड़ा डिटेल लिखा गया कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही आप लोग आगे भी देखोगे तो कई बार होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि फंक्शन का एक्सप्रेशन देखते हो तो केवल इतना ही देखते हो। नहीं, आप लोग को जब भी फंक्शन का देखना हो, अगर कंप्लीट डेफिनेशन है, कंप्लीट एक्सप्रेशन अगर आप लोग को देखना है या समझना है तो आपको इधर के भी जो भी डिटेल्स दिए गए हैं उसको भी पढ़ना या समझना होगा, तभी आप पूरा फंक्शन के बारे में समझ पाओगे या उसको जान पाओगे, ठीक है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स अगर देखें तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का है, डिग्री 2 का एक एग्जांपल ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। इसमें अगर देखें तो इसका जो है कोफिशिएंट जो है x की पावर 2 का, इसका कोफिशिएंट निगेटिव है, -1 है ना। यहाँ पे इन जनरल एक बात बता देता हूँ आप लोगों को। इन जनरल क्या है, जैसे स्ट्रेट लाइन में आपका डोमेन क्या दिख रहा था, लीनियर फंक्शन में डोमेन क्या दिख रहा था, सारे रियल नंबर दिख रहे थे। वैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन में आपके जो मतलब होंगे वो सारे रियल नंबर्स होंगे, ठीक है। डोमेन मतलब एक्स के एक्सिस के सारे वैल्यूज आपको कंसिडर करना होगा जब भी आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट करना होगा। रेंज के बारे में क्या करता है, ये डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक फंक्शन का एक्सप्रेशन कैसा है। तो अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा रेंज फाइंड करने का कि क्वाड्रेटिक फंक्शन दे देगा और क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्या कहेगा, आप रेंज फाइंड करके बताइए, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेटिक फंक्शन का अलग अलग रेंज की पॉसिबिलिटी बनेगी। तो उसका रेंज निकालने का मैं आपको एक एक्सप्रेशन बताऊंगा, उस एक्सप्रेशन आपको पता रहेगा तो उससे आप
विद इन है ना, विद इन 1 गो आप लोग उसका रेंज बता सकते हो, ठीक है। या दूसरा तरीका तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है। क्या बताया है कि कोई भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ प्लॉट कर लेने में मतलब कर लेते हो तो ग्राफ देख करके ही आप लोग क्या कर सकते हो, रेंज और डोमेन देख करके ही बता दोगे, है ना। तो ग्राफ हमारे लिए बहुत ही हैंडी टूल होने जाने वाला है कैलकुलस के लिए या मैथमेटिक्स में और भी टॉपिक्स के लिए, है ना। इसलिए मैं ग्राफ टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे एक रिमार्क है जो कि आपको मैं एक 10th क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि कोई भी पॉलिनोमियल होगा डिग्री n का, है ना, जिसका डिग्री क्या हो n हो, तो उसके कितने जीरोज होंगे, एटमोस्ट n जीरोज होंगे। एटमोस्ट n जीरोज का मतलब क्या है कि उसके जीरोज n भी हो सकते हैं, n-1 ऐसे करके एक भी जीरोज नहीं हो सकते हैं। समझ में आ रही बात। और जितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे उतने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को, वो जो पॉलिनोमियल है वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा या एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। समझ में आ रही है बात। तो अगर हम लीनियर फंक्शन की बात करें, अभी तक हमने 2 तरह के फंक्शंस देखे हैं। पहला हमने क्या देखा है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन की बात करें तो लीनियर फंक्शन में डिग्री कितना होता है, डिग्री 1 होता है। तो इसका मतलब इसमें एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं। तो एक कितने पॉइंट्स मतलब ये कितने पॉइंट्स पे को क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस को, तो केवल एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेगा। तभी तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेट लाइन हमारा क्रॉस करता है। समझ में आ रही बात। क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमारा कितना होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करें तो इसका डिग्री 2 होता है। तो इसका मतलब इसके जीरोज कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। एटमोस्ट जीरो 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं या एक भी जीरोज नहीं होते हैं। अगर 2 जीरोज होंगे तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट पैराबोला जैसे होता है, कुछ ऐसे 2 जगह एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, है ना। अगर 1 जीरोज होंगे तो वो जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा वो केवल एक्स एक्सिस को टच करके निकल जाएगा। एक भी जीरोज नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होगा, वो एक्स एक्सिस के अबव से निकल जाएगा। तो ये तीनों केसेस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको नोट डाउन बहुत ही अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि ये ग्राफ प्लॉट करने में आपको इसका समझ होना चाहिए, ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक। चलिए आगे अब देखते हैं कि आगे देखते हैं, आगे हम अगला टॉपिक जो देखते हैं कि कैसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट करें, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट करने के लिए, जैसे लिनियर फंक्शन का प्लॉट करने के लिए आप स्लोप m की ध्यान रखते थे, है ना, उसके बाद आगे डिसाइड करते थे। इसमें भी सबसे पहले आपको साइन देखना है किसका, सबसे पहले आप लोगों को साइन देखना है किसका, a का। a किसका है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये हमारा कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। अगर a पॉजिटिव होगा तो पैराबोला क्या होगा हमारा, ओपन अपवर्ड। इसका मतलब क्या है, पैराबोला शेप कुछ ऐसा होता है तो a कुछ ऐसा बनेगा, ओपन अपवर्ड का मतलब ये है। अगर a का वैल्यू निगेटिव है तो पैराबोला जो होगा हमारा वो क्या होगा, ओपन डाउनवर्ड, मतलब कि ऐसे ओपन, जब ये पैराबोला होगा वो डाउनवर्ड की तरफ ओपन होगा और ये ओपन क्या हो रहा है, अपवर्ड की तरफ होगा। तो सबसे पहले स्टेप में इसमें भी हमें क्या करना है, अपना ऑब्जर्वेशन बनाना है। क्या देख करके, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में a का साइन देख करके। अगर a का साइन पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, ओपन अपवर्ड होगा। a का साइन निगेटिव है तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपना ओपन डाउनवर्ड होगा, राइट। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें एक चीज इवेल्युएट करना है, क्या, डिस्क्रिमिनेंट। आप लोग जानते हो कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन या एक्सप्रेशन है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करते हो, b² - 4ac से निकालते हो डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका यूज करके हमें डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना है। जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालोगे तो आप पाओगे कि अगर d का वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है, आप लोग जानते हो कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसमें क्या होता है, हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। जब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो जितने नंबर ऑफ रियल रूट्स अगर होंगे, अगर 2 होंगे तो 2 जगह से वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेंगे। अगर 1 होंगे रियल रूट्स तो क्या होगा, वो जो पैराबोला होगा वो एक जगह से क्रॉस करेगा। तो फाइनली हमें उसके बाद प्लॉट कर लेना है किसका, पैराबोला का, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रूट्स और
कीपिंग इन माइंड द साइन कैसा है। अगर साइन हमारा पॉजिटिव है तो कुछ ऐसे ओपन अपवर्ड होगा, अगर साइन नेगेटिव है तो ओपन डाउनवर्ड होगा। अभी मैं एक एक एग्जांपल करके बताऊंगा, तो आप लोगों को ये जो भी स्टेप्स इतने डिटेल में लिखे गए आप लोग के दिमाग में फिट हो जाएंगे, ठीक है। अगर डी का वैल्यू नेगेटिव हुआ तो उस केस में डी का वैल्यू आप लोग जानते हो, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन का, तो उस केस में हमारे कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, पता है 10th क्लास में पढ़े होगे। तो जब कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक चीज़ एक्स्ट्रा करना होता है। वो क्या करना होता है कि हमें वर्टेक्स पॉइंट पता करना होता है। कोई भी पैराबोला में वर्टेक्स पॉइंट पता है क्या होता है? वर्टेक्स पॉइंट ए वाला पॉइंट होता है, समझ आ रही बात। अगर ऐसे कोई पैराबोला है तो इसमें ये वर्टेक्स पॉइंट होगा, अगर ऐसे कोई पैराबोला है अगर ओपन अपवर्ड हो रहा है तो ये वर्टेक्स पॉइंट होता है। तो इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। जैसे ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट पता, तो इसका कोऑर्डिनेट हम कुछ इस एक्सप्रेशन से पता कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वाला एक्सप्रेशन ध्यान में रखना है कि वर्टेक्स पॉइंट पैराबोला का क्या होता है, इससे हम इवेल्युएट करते हैं। बी और ए सब क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। बी एक्स का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, डी डिस्क्रिमिनेंट है, तो इससे हम वर्टेक्स निकालते हैं। उसके बाद आगे की हम प्रोसेस करते हैं और अपना फाइनली प्लॉट करते हैं। अभी एग्जांपल्स में मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को। और ये जो चीज़ है ना, वर्टेक्स पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों का क्या फाइंड करने के लिए, रेंज फाइंड करने के लिए। अभी मैंने कहा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन में कभी भी आप वर्टेक्स पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट है, उस वाई कोऑर्डिनेट से ही आप क्या डिसाइड करते हो, रेंज डिसाइड करते हो, ठीक है। अभी मैं फाइंड आउट करके दिखाऊंगा। तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए या ध्यान में रहना चाहिए रेंज निकालने के लिए, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो इसमें दो चीज हम लोग कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, अगर ओवरऑल देखें तो सबसे पहले हम साइन देख रहे हैं ए का, राइट। सबसे पहला काम हम क्या देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं ए का। अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपन अपवर्ड, ए का साइन नेगेटिव है तो पैराबोला ओपन डाउनवर्ड। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल रहे हैं, राइट। और डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट डी अगर पॉजिटिव आ रहा है अगर तो रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके बाद हम फाइनल प्लॉट करेंगे। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट डी अगर निगेटिव आएगा तो हमें वर्टेक्स पॉइंट निकालने हैं। उसके बाद हमें फाइनल प्लॉट करना है। फाइनल प्लॉट करने के बारे में अभी मैं बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखिए आप लोग, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल हमने ले लिया। ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या देखेंगे, ऑब्जर्वेशन बनाएंगे पहले स्टेप में। तो इसमें ए का वैल्यू क्या निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही ए का होता है, तो ए का वैल्यू 1 है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब आप क्या ऑब्जर्वेशन बना लोगे, आपका ऑब्जर्वेशन बन जाएगा कि पैराबोला ओपन अपवर्ड। इसमें पैराबोला जो शेप होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन का वो क्या होगा, वो अपवर्ड ओपन होगा। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपको इवेलुएट करना है डी। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, राइट। तो इसमें b का वैल्यू क्या है, -3 है, तो -3 का होल स्क्वायर। 4a का वैल्यू क्या है, 1 है। c का वैल्यू क्या है, -4 है। तो इसका वैल्यू आप इवेलुएट करोगे तो कितना आएगा, 25। तो इससे ऑब्जर्वेशन क्या बन के आ रहा है कि डी हमारा क्या है, डी का पॉजिटिव वैल्यू है ना। तो इसका मतलब हमारे रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसका मतलब क्या है, रियल रूट्स विल एग्जिस्ट, राइट। समझ आ रही बात। इसका मतलब ये है कि हमारा रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम अगला काम क्या करेंगे कि रियल रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे जो भी हमारे रियल रूट्स होंगे। तो आप लोग जानते हो रूट्स या जीरोस क्वाड्रेटिक फंक्शन का निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। चलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज करके इसके रूट्स निकालते हैं। बहुत ही ये हैंडिक होता है। डिस्क्रिमिनेंट मेथड में क्या होता है फार्मूला, इस फार्मूला से हम रूट्स निकालते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac एक्सप्रेशन हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है ना। तो
तो इससे हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, b का वैल्यू अगेन हमारा ये हो जाएगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका जो पूरा वैल्यू अभी हमने यहाँ पे इवेलुएट किया है तो ये कितना आ रहा है 25 आ रहा है और ये आ जाएगा 2। तो इसका वैल्यू अगर आप देखोगे तो 358, इसका एक वैल्यू 4 आएगा और एक वैल्यू क्या आएगा 3 और माइनस एक वैल्यू -1 आएगा। तो इससे हमारे रियल रूट्स क्या आ जाएंगे, इसमें दो रियल रूट्स आ रहे हैं, एक तो 4 आ रहा है और एक -1 आ रहा है। अब तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, फाइनली स्टेप में हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो चीज़ें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी। एक तो हमें क्या देखना होगा कि जो हमने सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बनाएंगे ही, प्लॉट करने के लिए हम रूट्स को लोकेट कर लेंगे। तो जैसे कि 4,0 को हमने यहाँ पे लोकेट कर लिया क्योंकि रूट्स हमारे जो होंगे एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे और एक हमारा ये वो वाला हो गया। उसके बाद पैराबोला हमारा क्या होगा, इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होगा जो इक्वल है ना। और पास होने के लिए क्या हो सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकता है पास होने के लिए या कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, राइट। लेकिन होगा कैसे, ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले स्टेप में ही ऑब्जर्वेशन बना लिया था कि पैराबोला का जो शेप होगा वो हमेशा क्या होगा, विल ओपन अपवर्ड। ठीक, तो ये पैराबोला कुछ हमारा इसका प्लॉट ऐसे हो जाएगा। तो ये जो प्लॉट है, एक इसका प्लॉट हमारा आ गया फाइनली। ये जो प्लॉट है ये किसका है, ये इस फंक्शन का है, ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है अपना। कर लिए आप लोग प्लॉट। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूं अगला क्वेश्चन, अगर मैं पूछूं, ठीक है आप प्लॉट कर लिए, तो आप प्लॉट से मैंने कहा था कि कोई भी अगर फंक्शन का प्लॉट कर लेते हो तो आप रेंज और डोमेन बता सकते हो, राइट। तो अगर ये हमारे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का प्लॉट हो गया है तो इसका अगर मैं रेंज की डोमेन की बात सबसे पहले करूं तो इसका डोमेन क्या होगा, एनी आइडिया, कोई आइडिया लग रहा है। इसका डोमेन अगर आप देखोगे तो ये प्लॉट इधर भी पूरा ऐसे जाएगा, इधर भी ऐसे जाएगा। तो x की बारे में अगर देखा जाए तो x की वैल्यूज ही तो डोमेन होती हैं। तो x की इसमें क्या आ जाएंगी, x की सारी वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो x की सारी वैल्यूज आएंगी तो इसका मतलब डोमेन इसमें क्या होगा कि ऑल रियल नंबर होगा। रेंज के बारे में अगर देखा जाए तो रेंज में क्या आएगा, रेंज में हम y की वैल्यूज देखेंगे तो y की वैल्यूज अगर हम देखें तो y की वैल्यूज यहाँ से ही ऊपर जा रहा है, यहीं से ऊपर जा रहा है। ये नीचे वाले तो नहीं आ रहा है ना, ये नीचे वाले तो नहीं आ रहा है, ऊपर वाला ही जा रहा है। तो रेंज में हमारा इस पॉइंट से लेकर के यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे जो अपना y कोऑर्डिनेट होगा, इस y कोऑर्डिनेट से ऊपर जो भी वैल्यूज होंगे वही रेंज होगा, राइट। वही अपना रेंज होगा। तो यहाँ पे ये जो अगेन मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट होता है क्या होता है, हमारा वर्टेक्स पॉइंट या वर्टेक्स होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स पॉइंट। और अभी मैंने बताया था कि कोई भी पैराबोला एक्सप्रेशन है तो उसका वर्टेक्स पॉइंट निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसका जो कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है वर्टेक्स पॉइंट का वो क्या है, -b/2a और -d/4a, है ना, यही है। तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, -b/2a, -d/4a, यही होगा। तो इसका अगर हम वर्टेक्स पॉइंट का अगर एक्चुअल कोऑर्डिनेट पता करें तो b का वैल्यू कितना है, -3 है, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और d का वैल्यू हमारा कितना आया था 25, तो ये क्या हो जाएगा -25। a का वैल्यू 1 है, -25/4। तो डोमेन हमारा क्या होता है, डोमेन हमारा जो वर्टेक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट वैल्यू होता है उससे डिसाइड होता है डोमेन। तो y कोऑर्डिनेट वैल्यू हमारा क्या आ गया, -25/4 आया। तो हम सॉरी, रेंज जो होता है हमारा y कोऑर्डिनेट पॉइंट से डिसाइड होता है। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा यही है। तो हमारा रेंज क्या आएगा, -25/4 से अबव जो भी वैल्यूज y के होंगे वो होंगे। तो रेंज में हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे रेंज में क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, -25/4 से लेके इनफाइनाइट तक वैल्यूज आएंगे। तो रेंज हमारा ये होगा। समझ में आ रही बात।
आ रहा है समझ में कि रेंज हम कैसे निकाल रहे हैं? रेंज हम कैसे निकाल रहे हैं एक बार और मैं बता देता हूँ। रेंज निकालने के लिए हम इसका वर्टेक्स पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देखेंगे, इसका वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन से इवेल्युएट करेंगे तो ये निकल के आएगा। और हम देखेंगे तो ये जो पैराबोला है ये ओपन अपवर्ड है, मतलब कि इसके y कोऑर्डिनेट क्या होंगे, y पॉइंट्स ऊपर ही जाएंगे। तो y पॉइंट्स हमारे y कोऑर्डिनेट y पॉइंट्स y वैल्यूज जो भी होंगे वो क्या होंगे, -25/4 से ऊपर ही होंगे, ऊपर वाले ही होंगे। तो कुछ ऐसे हम लिखेंगे इसको, है ना। ये लिखना आता है कि नहीं? अगर नहीं आता है आप लोग कमेंट में बताना कि ऐसे एक्सप्रेशंस हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूंगा यहाँ पे। तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला जो प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन